हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको आईआईटी बीएचयू में जो एमफार्म का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाला है, उस दिन जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग होने वाली है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल जो एप्लीकेशन आई है फॉर एमफार्म कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो है नियर अबाउट 1800। तो आउट ऑफ दैट 1800 600 स्टूडेंट ऑलमोस्ट नाइपर में मूव कर चुके हैं और एमफार्म का एग्ज़ाम देने के लिए नियर अबाउट 1200 स्टूडेंट है, जो कि लास्ट ईयर जितने भी है 2023 में भी 1200 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था और नियर अबाउट 800 टू 900 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। सो इस साल भी यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 800 टू 1000 स्टूडेंट आईआईटी बीएचयू का एमफार्म का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे। तो बात करते हैं कि क्या होने वाला है उस दिन। तो जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं फॉर गिविंग एमफार्म कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सभी को ईमेल पहुंच गई होगी और उनको पूरा शेड्यूल भी बता दिया होगा और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दिया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ऑन द डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो एग्ज़ामिनेशन का टाइम है 3 to 5 PM। यहाँ पे 2 सेंटर हैं जो कि LT3 और LT2 या LT1 होंगे। वो आपको उसी दिन बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे है। तो LT3 जो हॉल है वो फार्मेसी डिपार्टमेंट के पास में ही है और बाकी जो LT दूसरे हॉल हैं वो नियर अबाउट 500 to 600 स्टेप्स की दूरी पर हैं फार्मा डिपार्टमेंट से। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको उसी दिन ही पता चल जाएगी जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम 9 AM से स्टार्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले होते हैं उनका एक सेक्शन बना होता है, वहाँ पे वो अनरिजर्व्ड वाले स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं। ऐसे ही OBC का बना होता है, SC ST कैंडिडेट का भी अलग अलग सेक्शन बना होता है। तो वहाँ पर वो जाकर अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, तो क्या होता है, आपको फार्मेसी डिपार्टमेंट में पहुँचना है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। वहाँ पे जैसे ही आप गेट में एंटर करोगे वहाँ पर एक बड़ा पोस्टर लगा होता है या बोर्ड लगा होता है जहाँ पे सभी डायरेक्शन बताई होती है कि कहाँ कहाँ पे आपको जाकर करवाना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बहुत ही ईजी है, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की। तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है आपके पास, 10th क्लास का सर्टिफिकेट है तो ज़रूर लेके आए। 10th क्लास के सर्टिफिकेट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो उस डेट ऑफ बर्थ को मैच किया जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और जीपैट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन है स्कोर कार्ड पे, उसके साथ मैच किया जाएगा। तो यस, आपको आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट आउट लेकर भी आना है। तो मोस्टली स्टूडेंट ऑलरेडी ट्रैवल में होंगे या उनके पास प्रिंट आउट नहीं होगा, तो वो आईआईटी बीएचयू में मंडे का दिन है तो आईआईटी बीएचयू के अंदर ही प्रिंटिंग की काफ़ी शॉप्स हैं, तो वहाँ पर जाके वो प्रिंट ले सकते हैं। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आना है प्रिंट आउट। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपका लगेगा 10th क्लास का सर्टिफिकेट जिस पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो वो मैच की जाएगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म और जीपैट स्कोर कार्ड के साथ। सो नेक्स्ट थिंग इज़ आपका जीपैट स्कोर कार्ड देखा जाएगा। तो जीपैट स्कोर कार्ड अगर आप 2022 के स्टूडेंट हैं और 2023 के स्टूडेंट, तो आपका जस्ट चेक किया जाएगा कि क्वालिफाइड मेंशन है कि नहीं, जीपैट क्वालिफाइड। इसके लिए ऑलरेडी आपको एक गूगल फॉर्म भी फिल करने को कहा होगा। गूगल फॉर्म फिल करने का जस्ट एक वही लॉजिक है कि वो चेक करना चाहते हैं कि आप जीपैट क्वालिफाइड हैं या नहीं। तो वहाँ पर आपको गूगल फॉर्म फिल मिल चुका है। तो 2022 और 23 के स्टूडेंट को वो गूगल फॉर्म फिल करना है जो जीपैट क्वालिफाइड है। 24 के स्टूडेंट के लिए इन्होंने कट ऑफ मार्क्स मेंशन किया है, तो वो आपके स्कोर कार्ड के साथ मैच करके देखेंगे कि आप कट ऑफ मार्क्स को क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं। तो यस, आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जीपैट का स्कोर कार्ड हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये एग्ज़ाम देने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, एक उन्होंने मेंशन किया हुआ है फॉर्म 6। फॉर्म 6 क्या है? फॉर्म 6 एक ऐसा फॉर्म है जिसमें अगर आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, हो चुका है, लेकिन उसका रिज़ल्ट आना पेंडिंग है, तो उसके लिए आपका फॉर्म 6 लगेगा। लेकिन जिन स्टूडेंट का रिज़ल्ट आ चुका है, उनके पास फाइनल डिग्री है या मार्कशीट है, तो उनके लिए फॉर्म 6 नहीं लगेगा। तो वो आप फॉर्म 6 की उनको ज़रूरत नहीं है। फॉर्म 6 की बता चुका हूँ किन्हें ज़रूरत है, जिनका रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है, तो उनको फॉर्म 6 बनना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर आपके पास आप ऑलरेडी गुवाहाटी से ट्रैवल कर रहे होंगे, कुछ नाइपर्स की काउंसलिंग के लिए गए हैं, उनके पास नहीं हो सकता है, वो यहाँ आके फिल कर सकते हैं फॉर्म 6 भी। तो यू हैव ए जेन्युइन रीज़न, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि मेरी काउंसलिंग 20 तारीख को थी नाइपर गुवाहाटी में, उसके बाद से मैं ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो यू हैव ए जेन्युइन रीज़न और इसको IIT BHU एक्सेप्ट करता है। थर्ड इज़ मेडिकल सेट, जो इसके बाद है वो है आपका कैटेगरीज के बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं। जैसे इन्होंने OBC, EWS ये वगैरह सर्टिफिकेट मांगे हुए हैं। जनरली EWS के लिए 6 मंथ फ्रेश सर्टिफिकेट देखा जाता है कि वो 6 मंथ, मेरे ख्याल से फरवरी के बाद का बना होना चाहिए आपका EWS का। EWS में वो आपकी फैमिली की वो सैलरीज देखते हैं इसमें, तो वो EWS बहुत ज़रूरी है अगर आप जनरल EWS कैटेगरी फिल कर रहे हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं OBC, NCL। तो इन्होंने वैसे अपना एक फॉर्मेट देख रखा है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग में, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको वो उसी फॉर्मेट में बनाकर लेके आना है। अगर आपके पास अपने बना हुआ है ऑलरेडी OBC, NCL, और ऐसे ही SC ST वालों के पास अगर उनका कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो वो बना हुआ सर्टिफिकेट ला सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग में वो लेके आना है। तो आपको इन सब की फ़ोटोकॉपी भी रखनी है और ओरिजिनल भी रखनी है ये कैटेगरी की सर्टिफिकेट्स की। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद अब हम आते हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि दे आर ऑलरेडी इन ट्रैवल, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। कुछ ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन आज मिली, बट इतनी जल्दी हम मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना सके। तो अगेन यू हैव ए जेन्युइन रीज़न। तो IIT BHU इसके लिए भी आपको रिलैक्स कर देगी। मेडिकल सर्टिफिकेट जिन्होंने बना लिया है दैट्स वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं बनाया उनको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपको स्टिल लगता है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग में कहीं कुछ मिसिंग है या प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी और बात बताता हूँ। डॉक्यूमेंट फिल करते हुए आपसे कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक्स हो जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए कुछ माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे नाम की मिस्टेक्स, मान लीजिए आप कोई स्पेलिंग मिस हो जाती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। या आपने कोई मार्क्स गलत डाल दिया तो इसके रिगार्डिंग टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कोई कहीं भी एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज़ को, और जनरली ये इग्नोरेबल मिस्टेक्स होती हैं। फर्स्ट आप कोशिश कीजिए, अब जितने भी आने वाले M-Pharm के एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें ध्यान से अपना डिटेल जो है वो फिल कीजिए ध्यान से। लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ माइनर मिस्टेक्स होते आती हैं तो उसको इग्नोर कर दीजिए, उसके रिगार्डिंग टेंशन मत लीजिए, बिकॉज दैट आर मैनेजेबल और इग्नोरेबल मिस्टेक्स। तो ये थी कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। तो आप डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग इतनी टेंशन मत लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मेन मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट या कट ऑफ से ऊपर के स्टूडेंट को, कट ऑफ क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट को ही
एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। तो ये थी कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इन IIT BHU फॉर MPharm कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।